नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एचएसएससी अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञान है कि भी एचएसएससी 2021 में जो कैनल पटवारी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षा होनी है, उनके लिए एक कॉमन पेपर है, कॉमन एंट्रेंस है, वो लिया जाएगा। इसका आपको बहुत सारा फ़ायदा भी है और कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी है, लेकिन जो हमें देखना है, फोकस करना है कि भी इनके क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि अभी कॉमन पेपर होगा तो इसका पैटर्न भी चेंज हुआ होगा कि भी क्या पैटर्न रहेगा। तो वो पैटर्न जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या आएगा, सब्जेक्ट के जो रिलेटेड अभी पंचायती राज से देखा, ग्राम सचिव में पंचायती राज से पूछे गए, तो इस परीक्षा में कौन सा मेन सब्जेक्ट रहेगा, किस विषय से कितने पूछे जाएंगे, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि आपको दोबारा से फिल करना है, फॉर्म वगैरह नहीं करना है, कैसे अगर आपने एक के लिए अप्लाई कर दिया तो तीनों के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो सारी इस पर बताएंगे। तो अभी जैसे जो टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम्स की पहले से आई हुई है, वो मई डिसाइड है कि भाई मई में एग्ज़ाम होने के चांस हैं, तो आप अपनी तैयारी है बरकरार रखें। इसके लिए दुरीना ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो दुरीना ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा जो डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ से इसको है ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड या हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो आप इन नंबर जो है ले सकते हैं। और ये जो है मोबाइल नंबर है, इस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई सर ये हमें ख़रीदना है, इसमें ये एरर आया हुआ है, कोई भी आपको कोई क्यूरी रहे तो इनसे पूछ सकते हैं। और हमने महिला सुपरवाइज़र और जो ग्राम सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, उनकी पीडीएफ है। दुरीना ऐप का जो पीडीएफ का सेक्शन रहेगा उसमें बना रखी है। 1500 क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर के हैं और ऐसे ही महिला जो ग्राम सचिव उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं। अभी हम जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने की संभावना है, वैसे तो किसी को नहीं पता कि भी हरियाणा में क्या पूछा जाएगा, लेकिन एक अंदाज़ा जो हम लगा सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हम अपनी तैयारी कर सके, वो एक में हमने छोटी सी कोशिश की है कि भी इसके हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन पेपर आने की संभावना हो सकती है। हमें जैसे सेंट्रल लेवल का है, सेंटर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पेपर होता है, तो उनका पहले एक पैटर्न फिक्स होता है, तो इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि भी हमारा जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका एक पैटर्न है फिक्स किया जाए। हमें पहले ऑलरेडी सिलेबस का पता हो कि भी इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो इसके लिए आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भी उस तारीख से कैंपेन शुरू करें। नहीं तो सरकार मनमर्जी करेगी, जैसे अभी दिल तोड़ दिया किसका, अभी जेबीटी जो होने, अब जेबीटी जिन्होंने कर रखी है, पीआरटी जो टीचर लगते हैं उनका तोड़ दिया, बोल दिया कि हमें जेबीटी की आवश्यकता नहीं है, स्कूल से बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जो सरकार की नाकामी है, जो अपनी मनमर्जी चला रही है सरकार, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अभी हम सिलेबस है वो देख लेते हैं क्या आने की संभावना है। तो हरियाणा जी के पता है सबको 25% और बाकी का 75% जितना भी रहेगा वो 75% रहता। तो हरियाणा जी के 20 से 22 क्वेश्चन, इसका कंप्लीट कोर्स दुरीना ऐप पे अवेलेबल है। इंडिया जी के 10-12 उसके भी कोर्सेज चले हुए हैं दुरीना ऐप पे। साइंस 7 से 8 क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा फोकस किस पे देने की आपको ज़रूरत है, बाकियों से जैसे रेगुलर तो तैयारी कर ही रहे हैं आप, इनके तो जो मेन सब्जेक्ट ये रहते हैं इस तरह के, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी में सेम आते हैं, सेम एग्ज़ाम इनका तो पता है कि इनमें से इतना ही आएगा। तो जो एक्स्ट्रा फोकस है वो बताएंगे। मैथ, रीजनिंग पता है ये सबको 15 नंबर की आएगी, कभी कभार रीजनिंग 7 की आ जाएगी, कभी कभार मैथ 7 का आ जाएगा तो दूसरा 8 का आ जाएगा। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश 15 नंबर की, कभी कभार हिंदी 7 की, इंग्लिश 7 की या 8 की, ऐसे ही रहेगा। एक्स्ट्रा फोकस जो कंप्यूटर पे देना की आवश्यकता आपको, कॉमन पेपर होगा तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार एज कम्पेयर टू पहले जो पेपर हुआ है उससे ज़्यादा क्वेश्चन है पूछे जाने की संभावना है कंप्यूटर की। हमने अप्रोक्स लगा है 5 से 7 क्वेश्चन है इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस है, थोड़े ठीक लेवल के जो हम 12th वगैरह में पढ़ते हैं, जो हमारा 12th में जो चैप्टर दिए हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से है, इसको देख सकते हैं। थोड़ा लेवल भी इम्प्रूव हो सकता है इसमें, तो 5 से 7 क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। मेन है जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो, उसमें हम क्या पढ़ें। अभी जैसे इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया,
रेवेन्यू आपका लैंड का डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो गया, और क्या है आपका पंचायती राज से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो पहले ग्राम सचिव की परीक्षा हुई थी उसमें तो क्या था कि भाई पंचायती राज अधिनियम था जो 1994 में, उसमें से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार क्या पढ़ें, तो इसमें जो हमें लगता है जिस तरह से इरिगेशन पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंचाई से रिलेटेड जो सिंचाई आई है तो सिंचाई से संबंधित प्लस में एग्रीकल्चर को और जोड़ लेना। आप एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन है इसमें पूछने की संभावना है, एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर को इरिगेशन के साथ हैं जोड़ लें आप। और रेवेन्यू जो कानून है, रेवेन्यू कानून को भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, रेवेन्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और फिर पंचायती राज तो रह ही गया हमारा ग्राम सचिव का, तो पंचायती राज से मेरा कहने का तात्पर्य है जो मेन फोकस रहने की संभावना है जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड संबंधित रहेंगे, जो कुछ भी हो लगा लीजिए आप रूरल डेवलपमेंट से, वो इसमें पूछा जाएगा। जैसे पटवारी वगैरह है लैंड से रिलेटेड वो करते हैं, तो पटवारी का उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स का है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, गाँव में भी आपने देखा होगा पटवारी का काम में क्या रहता है। तो इसके जो देखिए पटवारी का क्या काम रहता है, और कुछ टर्म वगैरह हैं जैसे टर्म यूज़ की जाती हैं, रकबा है और कुछ जो बीघा वगैरह है, वो हमने एक वीडियो बना रखी है पटवारी के, उसमें काम भी बता रखे कि भी पटवारी का क्या काम रहता है और इसके जो मेन टर्म रहती हैं उसका इतिहास क्या है पटवारी का, वो बताया, उसके लिए एक वीडियो बना रखी है। और प्रीवियस ईयर में जो पहले पेपर हो चुका है पटवारी का वो भी डाल रखा हमने, अगर वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पटवारी के नाम से, उसमें सारा मिल जाएगा आपको, तो देख सकते हैं। ठीक है। और इसका जो हमें फ्री जो पीडीएफ वगैरह है, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम की लिंक अभी हम बजट का रहेगा, अभी करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, करंट अफेयर भी रहेगी, देखिए पहले इसको बाद में बताएंगे। करंट अफेयर भी 3 से 5 नंबर की आने की संभावना है। मेन फोकस आपको रूरल डेवलपमेंट पे करना है, अगर इसके लिए तैयारी करें तो मेन ये तो कॉमन रहेंगे आपके ऊपर वाले, ये जो 7 सब्जेक्ट है कॉमन रहते हैं, बाकी कंप्यूटर पे एक्स्ट्रा फोकस, रूरल डेवलपमेंट से एक्स्ट्रा फोकस, करंट अफेयर 3 से 5 नंबर की, ये रहेगा जो है आने की संभावना है कोर्सेज की। और जो पीडीएफ है, जो फ्री पीडीएफ अवेलेबल है वो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं DAECH अड्डा, वहाँ से आपको जो फ्री पीडीएफ है दुरीना ऐप पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम की लिंक है उस पर भी अवेलेबल है। और कुछ स्टडी मटेरियल हम फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इस तरह से 90 क्वेश्चन का बन जाएगा और ये कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे दुरीना को, उस पर दुरीना टीम ने बना रखे हैं। और जो बजट आया था 2021-22 उसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं हमने तैयार कर रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, सारे शिक्षा से रिलेटेड क्या स्कीम्स आई थी, पुलिस से रिलेटेड क्या आई थी, रूरल डेवलपमेंट से क्या आई थी, तो इस तरह से कितना क्या बजट रहा था, ये नोट्स अवेलेबल हैं। टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे इस पीडीएफ को, इसका फ़ायदा है, आप उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है। अगर आपकी कोई क्यूरी है इनसे रिलेटेड, इस क्वेश्चन ये बनाने में जो हमने बनाया है, अगर इसमें कोई संशोधन वगैरह आपको लगता है कि भी सर इसमें ये होना चाहिए, आपका मोस्ट वेलकम है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपकी हर क्यूरी का जो समाधान है करने की कोशिश है की जाएगी और जितना जल्दी हो सके उतनी की जाएगी। दुरीना ऐप को डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।